हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम क्लास 11th इंग्लिश की सेकेंड पोएम द लैबरनम टॉप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लैबरनम टॉप का अर्थ क्या होता है। लैबरनम एक पेड़ होता है जिसे हम अमलतास कहते हैं। तो लैबरनम मीन्स हो गया अमलतास का पेड़ और टॉप मीन्स हो गया चोटी या शिखर। तो अमलतास के पौधे का, अमलतास के पेड़ का शिखर, अमलतास के पेड़ का शिखर, ये हो गया आपके लेसन का अर्थ, आपके पोएम का अर्थ। अब आगे हम स्टेंजा देखेंगे। पहला स्टेंजा है द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स एलोइंग all its seeds fallen till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startled lament at a branch end. The laburnum top means अमलतास का पेड़ का, अमलतास के पेड़ का सिरा या शिखर इज साइलेंट शांत है। अमलतास के पेड़ का शिखर शांत है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल माने स्थिर, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल अचल है। अमलतास के पेड़ का शिखर जो है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल माने स्थिर या अचल है। तो शांत है और बिल्कुल अचल है। अमलतास के पौधे का शिखर, अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल शांत है और अचल है, बिल्कुल अचल है, शांत है और बिल्कुल अचल है। इन द आफ्टरनून दोपहर में, येलो पीली सितंबर सनलाइट सितंबर की धूप, दोपहर में सितंबर की पीली धूप है, दोपहर में सितंबर की पीली धूप है। अब एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा कि सितंबर के दोपहर में पीली धूप में, सितंबर के दोपहर में पीली धूप में अमलतास के पेड़ का जो शिखर है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है, शांत है और बिल्कुल अचल है। ए फ्यू लीव्स अलोइंग, ए फ्यू लीव्स कुछ पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ एलोइंग पीली पड़ चुकी हैं, कुछ जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ रही हैं, कुछ पत्तियाँ हैं जो पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ऑल सभी, इट्स माने इसके, सीड्स मीन्स बीज, फॉलन माने गिर गए, इसके सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम है। अब आगे देखेंगे कि ये शांति कब तक बनी हुई है, तब तक, टिल मीन्स तब तक, जब तक कि द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच चिड़िया आती है, जब तक कि गोल्ड फिंच चिड़िया आ नहीं जाती है। विथ अ ट्वीचिंग चिरिप, ट्वीचिंग मीन्स फड़कना एंड चिरिप मीन्स चहचहाहट, जब तक कि गोल्ड फिंच चिड़िया फड़फड़ाते हुए चहचहाहट के साथ, विथ अ ट्वीचिंग चिरिप, फड़फड़ाने और चहचहाने के साथ जब तक कि गोल्ड फिंच चिड़िया आ नहीं जाती है। ए सडननेस, और एक अचानक से, ए स्टार्ट लेमेंट, हलचल पैदा कर देती है। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा के सिरे पर, एक शाखा के अंत में, जब तक कि एक गोल्ड फिंच चिड़िया फड़फड़ाते हुए और चहचहाहट के साथ अचानक से आकर शाखा के एक सिरे पर हलचल नहीं पैदा कर देती है। अब पूरा एक बार देखेंगे। पोएट कह रहा है, कवि कह रहा है कि सितंबर की पीली धूप में, सितंबर की दोपहर में पीली धूप में अमलतास के पेड़ का सिरा शांत है और बिल्कुल स्थिर है तब तक, और उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं और उसके बीज सारे गिर चुके हैं, और वो बिल्कुल शांत है और बिल्कुल अचल है। और तब तक अचल है जब तक कि एक गोल्ड फिंच चिड़िया फड़फड़ाते हुए चहचहाहट के साथ अचानक से आकर शाखा के एक सिरे पर, एक ब्रांच की, एक शाखा के एक सिरे पर आकर अचानक से हलचल नहीं पैदा कर देती है। तब तक अमलतास का पौधा जो है वो शांत है, वो बिल्कुल अचल है। अगली स्टेंजा देखेंगे। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी इंटर्स
द थिकनेस and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. Then तब sleek as a lizard, sleek means होता है चिकना, as a lizard छिपकली की तरह, और तब छिपकली की तरह चिकनी, एंड अलर्ट और सावधान, एंड एब्रप्ट और चौकस। एक छिपकली की तरह चिकनी और तब एक छिपकली की तरह चिकनी, सावधान और चौकस। सी इंटर्स द थिकनेस, सी इंटर्स वह प्रवेश करती है, द थिकनेस सघनता में। पेड़ में जहाँ पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, डालें ज़्यादा होती हैं, सघन होता है, उसी की बात कर रहा है पोएट कि तब वह जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो छिपकली की तरह एकदम बिल्कुल चिकनी, एंड अलर्ट और सावधान, एंड एब्रप्ट और चौकस। सी इंटर्स वह प्रवेश करती है, द थिकनेस सघनता में, और तब वह छिपकली के समान चिकनी, चौकस व फुर्तीली, एब्रप्ट मतलब फुर्तीला, और अलर्ट मीन्स सावधान या चौकस, एब्रप्ट मीन्स फुर्तीला। तो छिपकली के समान चिकनी, सावधान या चौकस वह फुर्ती से वह सघनता में चली जाती है, चली गई। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन शुरू हो जाती है, एक यंत्र शुरू हो जाता है। कैसा यंत्र? ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग मीन्स चहचहाहट, मतलब चहचहाहट की मशीन शुरू हो जाती है। एंड और ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का कंपन, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब विंग्स मीन्स पंख, ट्रेमर मीन्स कंपन, तो एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स और पंखों का कंपन, एंड थ्रिलिंग्स, थ्रिलिंग्स मीन्स स्वर का कंपन, और पंखों का कंपन और स्वर का कंपन। अब पूरा हो जाएगा कि वह छिपकली के समान सावधान या चौकस व फुर्ती से सघनता में चली जाती है, चली गई। और इसके बाद क्या होता है? एंड और ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, और इसके बाद चहचहाहट की, पंखों के कंपन की, फड़फड़ाने की, और कंपन, स्वर के कंपन की एक मशीन शुरू हो जाती है, मशीन स्टार्ट हो जाती है। अर्थात जब चिड़िया सघनता में चली जाती है तो वहाँ पर उसके जो बच्चे होते हैं वो, और चिड़िया जो भोजन लाई होती है उसको देने देने में जो पंखों की फड़फड़ाहट, चहचहाहट, स्वर का कंपन, ये सब शुरू हो जाता है। मतलब एक इंजन सा शुरू हो जाता है, जो अभी तक बिल्कुल शांत पेड़ था वो बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाता है, एकदम सजीव हो जाता है। पोएट यहाँ बता रहा है कि सितंबर की धूप में, दोपहर के समय सितंबर की धूप में अमलतास का जो पेड़ है उसका जो सिरा है बिल्कुल शांत रहता है, जब तक कि चिड़िया आ नहीं जाती है। गोल्डफिंच चिड़िया जब तक कि आ नहीं जाती है और अचानक से वो हलचल नहीं पैदा कर देती है। हलचल कैसे पैदा करती है? वो क्या करती है, वो एक चिकनी छिपकली की तरह सघनता में फुर्ती से और चौकसी से चली जाती है, और वहाँ पर जो उसके बच्चे होते हैं उनके साथ वो भोजन शेयर करती है, उनको भोजन खिलाती है, जिसमें कि बच्चों के और चिड़िया के दोनों के चहचहाहट, उनके फड़फड़ाने की आवाज़ पंखों के, और उनके सुर का जो कंपन होता है वो एक मशीन सा स्टार्ट हो जाता है। आगे देखेंगे। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल ट्री पूरा पेड़, संपूर्ण पेड़, ट्रेम्बल्स कंपन करने लगता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो जाता है। पूरा पेड़ जो है वो ट्रेम्बल्स कंपन करने लगता है, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो जाता है। पूरा पेड़ कंपन करने लगता है और रोमांचित हो जाता है। पूरा एक बार देख लेंगे। तब एक चिकनी छिपकली की तरह वह चौकसी से और फुर्ती से सघनता में चली गई, और उसके जाने के बाद उनके चहचहाने का, उनके पंखों के कंपन का और उनके स्वर के कंपन का या उनके रोमांच का एक मशीन स्टार्ट हो जाता है, एक यंत्र शुरू हो जाता है, एक मशीन शुरू हो जाती है। मतलब पेड़ पूरा जो है वो एक मशीन में बदल जाता है, एक्टिव हो जाता है, वहाँ पर स्वर हो जाते हैं, वो शांत नहीं रहता है। और इससे क्या होता है कि पूरा पेड़ ही कांपने लगता है, पूरा पेड़ में ही कंपन होने लगता है, और पूरा पेड़ ही रोमांचित हो जाता है। अगला स्टेंजा देखेंगे, तीसरा स्टेंजा।
It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her weird face, identity mask. Then, with eerie, delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. अर्थ देखेंगे, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यह जो यंत्र है, यह जो मशीन है, उसका जो इंजन है वो कौन है? वो खुद है। वो अपनी फैमिली का क्या है? इंजन है। इट इज़ द इंजन, वह क्या है? इंजन है ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार का। एक चिड़िया अपने परिवार का क्या है? इंजन है। अब ये कैसे इंजन है? जैसे अभी तक क्या इंजन के बिना सारी चीज़ें क्या होती हैं? रुकी हुई होती हैं, और जब इंजन लग जाता है एक्टिव कर देता है। ऐसे ही जो उसके बच्चे थे, जो पूरा पेड़ था, वो क्या था? इनएक्टिव था, निष्क्रिय था। और जैसे ही चिड़िया आती है सब कुछ क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, अर्थात इंजन लग जाता है और सब कुछ सक्रिय हो जाता है। तो वही पोएट कह रहा है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, वह इसे स्टोक्स भड़का देती है। फुल मतलब पूरी तरह से, वह इसे पूरी तरह से भड़का देती है। सी स्टोक्स, वह भड़का देती है। इट माने इसे, फुल मतलब पूरी तरह से। वह इसे पूरी तरह से भड़का देती है, पूरी तरह से एक्टिव कर देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और तब फ्लड्स आउट, फड़फड़ाकर बाहर आ जाती है, टू ए ब्रांच एंड, एक शाखा के अंत पर, एक शाखा के सिरे पर। और तब वह फड़फड़ाकर, फ्लड्स फड़फड़ाकर, देन मीन्स तब, फ्लड्स मीन्स फड़फड़ाकर, आउट टू अ ब्रांच एंड, वह बाहर एक शाखा के सिरे पर आ जाती है। और तब वह फड़फड़ाकर बाहर एक शाखा के सिरे पर आ जाती है। मीन्स उनको दाना देकर, उनको एक्टिव करके, इसके बाद वो बाहर आ जाती है। शोइंग हर वैड फेस, आइडेंटिटी मास्क। शोइंग मीन्स दिखाते हुए, हर वैड फेस, वर्ड मीन्स वर्जित या बाधित या धारीदार कह सकते हैं। तो अपना धारीदार, फेस मीन्स चेहरा, आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान है। और वह अपना धारीदार चेहरा या धारीदार मुखौटा, जो उसकी पहचान है, वह दिखाई देता है, वह दिखाती है। तो इनमें से दिखाते हुए, वह अपना धारीदार चेहरा, जो उसकी पहचान है, उसको दिखाते हुए वह बाहर फड़फड़ाकर एक शाखा के सिरे पर आकर बैठ जाती है। यहाँ से देखेंगे इसको। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, शोइंग हर फेस, बर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क। अपने वर्जित चेहरे को या अपने धारीदार चेहरे को, जो कि उसकी पहचान है, उसको दिखाते हुए, शोइंग मीन्स दिखाते हुए, हर बर्ड फेस, अपना धारीदार चेहरा, अपना वर्जित चेहरा, आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान है, अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए जो उसकी पहचान है। देन फ्लड आउट टू अ ब्रांच एंड, वह फड़फड़ा कर बाहर एक शिखा के, एक शाखा के शिखा पर या चोटी पर या अंत में आकर बैठ जाती है। देन तब, विथ इरी डेलिकेट विसल चिरिप, विस्परिंग, विथ मीन्स के साथ, इरी मीन्स अलौकिक, डेलिकेट मीन्स कोमल, और तब अलौकिक कोमलता के साथ, विसल चिरिप, विसल मीन्स सीटी और चिरिप मीन्स चहचहाहट, तो सीटी जैसी चहचहाहट। विस्परिंग, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना। और तब वह अलौकिक कोमलता वाली सीटी जैसी चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ, देन विथ, देन मीन्स तब, विथ मतलब के साथ, तो तब इरी डेलिकेट विसल चिरिप, अलौकिक कोमलता वाली सीटी जैसी चहचहाहट और विस्परिंग फुसफुसाहट विथ के साथ, और तब वह अलौकिक कोमलता वाली सीटी जैसी चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ, सी लॉन्चेज अवे, सी मीन्स वह लॉन्चेज अवे, दूर चली जाती है, दूर के लिए उड़ान भर लेती है। लॉन्चेज मतलब उड़ान भर लेना, तो तब वह दूर के लिए उड़ान भर लेती है, दूर चली जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर। टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द इनफाइनाइट अनंत,
तब वह अनंत की ओर, मीन्स तब वह अलौकिक कोमलता और सीटी जैसी चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ वह अनंत की ओर, टुवार्ड द इनफाइनाइट, अनंत की ओर उड़ जाती है, दूर चली जाती है, उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड, और अमलतास का पेड़ सबसाइड्स टू इम्पटी, सबसाइड्स शांत हो जाता है, सबसाइड मीन्स शांत हो जाता है, टू इम्पटी खाली जैसा, खालीपन से सुनसान हो जाता है, खालीपन से शांत हो जाता है। और तब एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और तब लेबरनम यानी अमलतास का जो पेड़ है वो शांत रह जाता है और सुनसान रह जाता है। एक साथ देखेंगे, वह जो चिड़िया है वो अपने परिवार का इंजन है। पोएट कहता है कि वह चिड़िया अपने परिवार का इंजन है जो इसे पूरी तरह से एक्टिव कर देती है, भड़का देती है। और तब अपने धारीदार चेहरा जो उसका पहचान है, जो उसकी पहचान है, उसको दिखाते हुए वह फड़फड़ा कर उड़कर बाहर एक शाखा के सिरे पर बैठ जाती है। और तब एक अलौकिक कोमलता वाली सीटी जैसी चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ वह अनंत की ओर दूर उड़ जाती है, लॉन्च कर देती है, उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और अमलतास का पेड़ शांत और सुनसान रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।